एनर्जी मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए, इसको जानने की कोशिश करेंगे। एनर्जी मार्केट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और धन के मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु अरोड़ा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर थैंक यू। सबसे पहले क्रूड के बाजार को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम लोग भाव देखेंगे तो हल्का सा बहुत स्लाइटली सा बदलाव आया है यहाँ पे, और पूरा देखिए न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है यहाँ पर। अगर आप WTI को देखेंगे तो $75 के आसपास चल रहा है प्रति बैरल के हिसाब से। ब्रेंट में देखेंगे तो वो $79 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव टेरिटरी में यहाँ पे कारोबार होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। वहीं अगर आप MCX क्रूड पे देखेंगे तो 1% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेचुरल गैस की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर। अगर नेचुरल गैस के हिसाब से देखेंगे तो वो पिछले कुछ समय से आप लोग देखेंगे तो एक रेंज में साफ तौर पे नेचुरल गैस भी देखने को मिल रहा है। अब मैं हिमांशु सर सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। सर शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे, क्योंकि सर कहानी पूरी शॉर्ट टर्म ही चल रही है। वो ट्रम्प की तरफ से बयान आते हैं और फिर वो एकदम से इधर के उधर चीज़ें हो जाती हैं। तो शॉर्ट टर्म से मैं समझना चाहूँगा कि कच्चे तेल की कीमतों पर आपका आउटलुक क्या है सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप चीज़ें? जी देखिए, अगर हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस को देखें तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें क्रूड के प्राइसेस में लगातार लोअर लो लोअर हाई और उसके बाद प्रेशर देखने को मिल रहा है। जब तक ईरान और US की डील और पोटेंशियल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ओपन होना या रीओपन होना, जब तक ये दो न्यूज़ मार्केट में एक्टिव हैं, पहला कि जब US और ईरान दोनों अग्री कर रहे हैं कि हम बात कर सकते हैं या कर रहे हैं, और बेसिकली वो कुछ भी ना बोलें, सिर्फ वहाँ पर अटैक्स ना हो रहे हों, इन दोनों केसेस के अंदर आपको क्रूड ऑयल के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल अगर हम ओपेक की बात करें तो ओपेक की तरफ से भी अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास का, जितनी सप्लाई वो मोस्टली हर महीने में करते हैं, उससे 10% ज़्यादा सप्लाई उन्होंने यहाँ पर करी है। तो मई में उन्होंने जो सप्लाई करी थी वो 33 मिलियन बैरल पर डे के आसपास की थी। जून में जो करी है वो अप्रॉक्सीमेटली 36.28 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास की करी है। इवन UAE ने इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 4.1 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास का किया है, और फुजैरा वाले पोर्ट से उसने एक्सपोर्ट्स को भी दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपके क्रूड ऑयल प्राइसेस के ऊपर नेगेटिव साउंड करेंगी, लेकिन एज यू राइटली मेंशन कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो न्यूज़ है, और न्यूज़ फिलहाल क्रूड के लिए नेगेटिव आ रही हैं क्योंकि वॉर डीएस्केलेट हो रहा है। दो चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो एवरी बाउंस कैन बी सीन एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। जब तक आपके प्राइसेस 7800 के नीचे हैं, स्पेशली 8200 के नीचे जब तक है, तब तक एवरी बाउंस कैन बी सीन एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगी एक बारी को, तो प्राइसेस यहाँ तक रिकवर कर सकते हैं, कुछ 7-8% के आसपास की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन दिस लेवल शुड बी सीन एज अ दिस लेवल शुड बी सीन एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि इस लेवल के ऊपर जब तक प्राइसेस नहीं जाते हैं, 8300 के ऊपर जब तक प्राइसेस नहीं जाते हैं, तब तक प्राइसेस में कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ सेल ऑन राइस की ही अपॉर्चुनिटी है। ये तो हुआ एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो। अगर हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो यहां पर देखिए एक गैप ऐसा है जो क्रूड ऑयल फिल नहीं कर पाया है नीचे आते हैं टाइम पर। इसको फिल करने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 85 से 90% के आसपास की मोस्टली होती है, क्योंकि ये एक कॉमन गैप साउंड हो रहा है। तो ऐसे केस के अंदर शॉर्ट टर्म में तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बार मैं प्राइसेस को 8500 8600 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म में एवरी बाउंस कैन बी सीन एज सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 7800 के आसपास आपको सेलिंग करना बनता है क्रूड ऑयल के अंदर। ठीक है, तो सर आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी गैप को लेकर, क्योंकि बार बार यही होता है कि बाजार फिर वापस घूम के वहीं पहुंचेगा क्या, ये सवाल मन में होते हैं। जब आपने सर लॉन्ग टर्म की बात की तो मेरे मन में एक सवाल आया है सर, और यहाँ पे सऊदी अरमको की तरफ से सर जो बयान निकल के आया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर युद्ध आज भी रुक जाए तो भी हमें जो है स्टेबिलिटी के लिए और वापस जो सुचारू स्थिति थी पहले जैसी, उसको पूरा कंफर्टेबल जोन पे लाने के लिए 1.5 साल लग जाएगा। तो सर ये क्या, क्योंकि प्राइजिंग करके चलता है बाजार, लेकिन यहाँ पे क्या प्राइजिंग नहीं कर रहे सर क्या बाजार? जी देखिए, कोई भी इंसान का या किसी का भी अगर एक्सीडेंट होगा तो उसको एक्चुअली में सही तरीके से खड़े होकर चलने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। लेकिन दैट डज नॉट मीन के मतलब इसके अंदर एक और मैं एंगल ऐड करूंगा कि उस इंसान से हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि वो इंसान जल्दी नहीं भाग पाएगा, तो हम उसको काम भी उसी तरीके से देते हैं। ठीक उस तरीके से क्रूड ऑयल से इस समय सभी की एक्सपेक्टेशन यही है कि क्रूड की सप्लाई मार्केट में शॉर्ट है।
जब कभी भी मार्केट में सप्लाई शॉर्ट होती है तो बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर जिनके वहां पे प्रॉब्लम नहीं है वो इसको कंपेंसेट करने के लिए ज्यादा सप्लाई देना शुरू कर देते हैं। जब वो उसको ज्यादा सप्लाई देते हैं, अब उनका प्रोसेस सेट हो जाता है कि अभी तक मैं फॉर एग्जांपल 1 मिलियन बैरल पर डे का दे रहा था, लेकिन अब मैं 1.2 मिलियन बैरल पर डे का देना शुरू कर देता हूं। मैं उसी स्पीड से अपने एम्प्लॉयज को हायर करता हूं, उसी स्पीड से अपने कंटेनर्स को अलाइन करता हूं, उसी स्पीड से अपने क्लाइंट्स को बता देता हूं कि मैं आपको ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला हूं। अब ये 1.2 वाला जो स्ट्रक्चर है ये मेरा ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है। अब जो पुरानी सप्लाई मार्केट में आएगी वो इसके ओवर एंड अबव आएगी, क्योंकि मेरा क्लाइंट अगले 1 से 1.5 साल तक 1.2 लेने को रेडी हो चुका है मुझसे। इसकी वजह से अब मार्केट आने वाले कुछ महीनों और सालों के इवेंट्स को डिस्काउंट कर रहा है कि जब ये सप्लाई मार्केट के अंदर आएगी तो प्राइसेस लगातार गिरते जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब जिस टाइम पर क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा था उस समय कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, जापान, इन सबको बहुत नुकसान हुआ है और ग्लोबल जीडीपी जो है वो गिरने वाली है। तो मार्केट इस चीज़ को भी यहाँ पर एज्यूम करके चल रहा है, प्रेडिक्ट करके चल रहा है कि ये सप्लाई गिरेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस इनकी जीडीपी कम होगी, जीडीपी स्लो डाउन होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को मार्केट फिलहाल के लिए डिस्काउंट कर रहा है। वॉर की एक न्यूज़ इन सारी एक्सपेक्टेशन को दोबारा से डिस्टॉर्ट कर सकती है, लेकिन जब तक वो एस्केलेशन की न्यूज़ नहीं आती तब तक प्राइसेस में इन सारे कारणों की वजह से दबाव बना रहेगा। ठीक है, तो सर की तरफ से एकदम पूरी क्लैरिटी मिल गई। तो सर इस हिसाब से फिर क्या आपको लग रहा है शॉर्ट टर्म में कौन से टारगेट्स रह सकते हैं? जी श्योर, अगर हम शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात करें क्रूड ऑयल की, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आई वुडंट बी सरप्राइज, एक बार बाउंस लेकर जब दोबारा मार्केट गिरना शुरू होगी तो आई वुडंट बी सरप्राइज आपको यहाँ पर 6000 6500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एटलीस्ट जो पिछले वाला हमारा रेंज था ये अचीव करना मार्केट की कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब क्रूड की डिमांड यहाँ पर खत्म होती है तो ये वाले जो लेवल्स हैं यहाँ तक आपको मार्केट आराम से देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में यहाँ पर पुल बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन पुल बैक के बाद एक बार जब रिवर्सल आएगा तो मार्केट 6600 6500 के आसपास के लेवल पे आपको देखने को मिल सकती है। इन लेवल्स पर क्या करना है ये हम तब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर सेल ऑन राइज वाली अपॉर्चुनिटी बनी, सेल ऑन राइज वाली स्थिति बनी हुई है। ठीक है, सेल ऑन राइज वाली स्थिति बनी हुई है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेचुरल गैस के ऊपर। सर नेचुरल गैस के सर टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए नेचुरल गैस में भी अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर ब्रॉडली आपका सेल ट्रेड बना हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, जब से वॉर शुरू हुआ है सिर्फ पहले 2-4 दिन को छोड़कर लगातार नेचुरल गैस ने वीकनेस शो करी है। अभी फिलहाल नेचुरल गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गई है, विच इज 78.6% के आसपास, 77 पॉइंट समथिंग परसेंट से 78.6% का मार्केट एक मेजर सपोर्ट लेती है, मोस्टली लेती है अगर मार्केट ने अप ट्रेंड को दोबारा रिज्यूम करना होता है। तो इस समय में ऐसे क्रूशियल लेवल पे खड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि अगर प्राइसेस 253 के नीचे सस्टेन करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर देयर इज नो रिस्पाइट फॉर द बायर्स। प्राइसेस कम से कम 230-35 के पास जाके रुकेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली हाई है। लेकिन अब अगर यहाँ पर मार्केट 257-58 स्पेशली 260 के ऊपर अगर चलना शुरू कर देती है तो यहाँ से आपको तेजी मिलेगी 270 और 280 तक की। अब नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि समर्स जो है उसमें कोई खास ऐसा इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। तो 325 के जो लेवल हम कुछ महीनों पहले बात कर रहे थे वो फिलहाल बहुत दूर हुए हैं, बहुत ही फार फैच लेवल्स हैं। अभी के लिए क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि 253 के ऊपर 253 के ऊपर जब तक प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अपसाइड, लेकिन एक बार 253 के नीचे सस्टेन करना शुरू करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी सारी डिमिनिश होती जाएगी और ऐसे केस में 230-35 तक के टारगेट्स हमें नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सर की तरफ से देखिए पूरी क्लैरिटी मिल गई, सर ने बता दिया यहाँ पर, और हमने आपके सामने पूरा यहाँ पर जो है चीज़ें क्रूड को लेकर, नेचुरल गैस को लेकर सामने रख दी हैं। हिमांशु सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही सर डिस्क्लोजर प्लीज़। जी श्योर, थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन, फॉर इन्वाइटिंग मी टू द शो। और मैंने जितनी बातें यहाँ पर करी हैं दे ऑल शुड ओनली बी सीन फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पसेज, एजुकेशनल पर्पसेज। मेरा पर्पस है कि मैं आपको सिखा पाऊँ कि आप खुद से सारे ट्रेड्स कर पाएँ, क्योंकि ट्रेड के टाइम पर आपके साथ कोई भी नहीं होता, आप अकेले होते हैं। तो इसी माइंडसेट से मैंने आपको सारे लेवल्स और सारी चीज़ें बताई हैं, और मेरी पर्सनली एमसीएक्स में कोई भी पोजीशन नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से ही ट्रेड प्रॉपर लीजिएगा और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। सॉरी हर्ष, बहुत मज़ा आया सर आपके साथ शो करके, और मुझे लगता है आगे भी आपके साथ करेंगे, क्योंकि पूरा टेक्निकली जो आपने चीज़ें समझाई ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे ट्रेडर्स बंधुओं के लिए। सर थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।